यार पोसाइडन से शक्ति प्रदर्शन किया गया। अंडर वाटर एटमी सुनामी लाने में सक्षम है ये पोसाइडन, जिसका टेस्ट किया गया है। सुपर ऑटोनोमस टॉर्पीडो का भी सफल टेस्ट किया गया है। सरमत मिसाइल से भी ज्यादा ताकतवर मिसाइल, आप समझिए सरमत ही एक तरह से काफी ताकतवर माना जाता है, उसके अलावा भी वॉरहेड 100 मेगाटन वाला परमाणु बम ले जा सकता है। फायर होने के बाद पोसाइडन को रोकना असंभव है, मतलब एक बार अगर फायर हो गया तो रुकेगा नहीं। कई न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट जो है वो किया गया है। इसके अलावा तो ये जो तैयारी है वो अमेरिका के खिलाफ रूस की तैयारी है, लेकिन आप देखिए कि रूस भी कहीं भी चुप नहीं बैठने वाला है। रूस के पास भी जो स्थिति है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रही है, और ऐसे में आने वाले समय में किस तरह की और सिचुएशन नजर आएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी और डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर यूके देवनाथ से। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि ये जिस तरह के हथियारों की लाने की बात अब इस युद्ध में आ रही है, सर क्या माना जाए कि ये युद्ध क्या अपने अब अंतिम पड़ाव पर, अब क्या कुछ फैसला होकर रहेगा? खुशबू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अब करीबन 4 साल होते जा रहे हैं इस युद्ध को, और उभय पक्ष जो है काफी तनाव में है कि युद्ध को खत्म कैसे किया जाए। रूस लगातार एक से एक बेहतरीन वेपन सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, चाहे वो पोसीडोन टॉर्पीडो हो, चाहे वो बुरेवेत्सनिक क्रूज मिसाइल हो। सबसे बड़ी बात है, रूस जो है लगातार बेलारूस में अंदर घुसकर वहां पर अपनी जो जमीन से जमीन पर मार करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको डिप्लॉय करना हो, इन सब में थोड़ा आक्रामक रुख दिखा रहा है। जेलेंस्की जो हैं लगातार कन्वेंशनल नॉर्मल जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वो लगातार डॉनबास की तरफ हमले कर रहे हैं रूसी फौज पर। तो ऐसे में होगा क्या? होगा वही वह जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि उन्होंने अपने पेंटागन को, यानी अपने जो मिलिट्री न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको बोल दिया है कि एक और न्यूक्लियर टेस्ट के लिए वो तैयारी करें। अब एक और न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी इतनी आसान नहीं है। देखिए, अलग अलग दुनिया भर में ट्रीटीज हैं। शुरुआती दौर में 70 और 80 के दशक में सॉल्ट ट्रीटीज आई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। उसके बाद स्टार्ट ट्रीटी आ गई। अभी न्यू स्टार्ट ट्रीटी चल रही है जिसके तहत न्यूक्लियर आर्म्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, कम किया जाएगा, डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा। और दुनिया में अलग अलग इंटरनेशनल नियम हैं जिसके तहत ट्रंप और अमेरिका भी बाध्य हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। जी एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, सीटीबीटी है, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो क्या पुतिन या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे, यानी एक न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे? नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। अमेरिका की एक मजबूरी मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका में जो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, नेवादा द्रस में करते हैं या कैलिफोर्निया में करते हैं, ये सब जो स्टेट हैं, चाहे वो डेमोक्रेट, 51 प्रांत हैं अमेरिका में। अब ये चाहे डेमोक्रेट से पार्टी के नेतृत्व में या रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में हो, कोई भी अमेरिकन स्टेट अपने यहाँ पर अब भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने देगा। अमेरिका में इस तरह के लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1992 में किया था। हाँ, अमेरिका कभी कभी न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए प्रशांत महासागर चला जाता है। वहाँ कोरल रीफ हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि अमेरिका के कंट्रोल में हैं, जैसे कि मार्शल आइलैंड्स। लेकिन अभी दुनिया में अमेरिका अगर प्रशांत महासागर के मध्य में भी एक न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है, जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं, खासतौर से यूरोपियन देश या पैसिफिक रिम के जो देश हैं, चिली हो गया, मैक्सिको हो गया, और पश्चिमी पैसिफिक में जो देश हैं, चाहे फिलीपींस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये सब बहुत विरोध करेंगे अगर अमेरिका प्रशांत महासागर में एक न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। तो उभय पक्ष, चाहे पुतिन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, ये धमकियां दे रहे हैं। जी ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए कहीं ना कहीं अब जो ये पूरी परिस्थिति है वो बदल चुकी है। ऐसा लग रहा था जब शुरुआत में ये युद्ध शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री से हर कोई मना कर रहा था कि नहीं, अमेरिका डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका धीरे धीरे इस युद्ध में घुस रहा है, मतलब पहले तो वो मदद कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसकी खुद की एंट्री हो रही है, तमाम नेटो देशों की एंट्री हो रही है। मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब ये पूरा युद्ध रूस वर्सेस पूरा नेटो, यूक्रेन और अमेरिका हो गया है सीधे सीधे। नहीं, सीधे सीधे हो नहीं सकता।
और जिस दिन ये सीधे सीधे युद्ध हो गया उस दिन ये न्यूक्लियर वॉर में भी बदल जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। और जैसा कि तो क्या ये रूस को भड़काने की और ज्यादा कोशिश है संजीव जी, ये माना जाए रूस को और भड़काया जा रहा है कि वो और ज्यादा तरीके से मतलब कि लड़ाई लड़े? नहीं, देखिए ये पॉस्चरिंग चल रही है, ये जो है, ये जो पूरी जो कवायद है, रशिया भी युद्ध के हथियार टेस्ट कर रहा है। जैसे कि आपने बताया पिछले 2 हफ्तों में 3 न्यूक्लियर पावर्ड जो डिफेंस सिस्टम्स रशिया ने टेस्ट किए, और उसी तरीके से अब अमेरिका ने अपने मिनटमैन 3 जो न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। और